नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि यूपी पीसीएस में संस्कृत विषय के साथ इतना अच्छा स्कोर कैसे ला रहा है। इसका क्या कारण है? क्या संस्कृत साहित्य है या कोई अन्य कारण? कई कारण हो सकते हैं। पहला तो मुझे लगता है कि 2018 से स्केलिंग पद्धति समाप्त कर दी गई है, जिसके वजह से संस्कृत में अच्छे स्कोर कर रहे हैं, फलता रैंक भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे 2018 में विपिन कुमार शिवहरे 4th रैंक पर चयनित हुए थे, जो हिंदी माध्यम के थे। 2018 में ही अश्विनी सिंह इंग्लिश मीडियम 10वीं रैंक पर चयनित हुए थे, बीटेक के। और आप 2019 में देखिए, 18 के बाद टॉप 10 में सिद्धार्थ पाठक 9th रैंक पर चयनित हुए और अलका वर्मा 52 रैंक पर चयनित हुए। जो अलका वर्मा पाणिनी क्लासेज के रेगुलर स्टूडेंट रही है। 30 जून 2017 को उन्होंने कंटिन्यू 3 महीने तक एकदम बेसिक संस्कृत से तैयारी की। और 2020 में देखिए, इस बार भी ललित कुमार मिश्र 6ठी रैंक पर चयनित हुए, जो हिंदी मीडियम के। 16वीं रैंक पर अवनीश मिश्र चयनित हुए। तो इन लोगों को जो इतना अच्छा रैंक आया है, क्यों? मुझे लगता है कि इन लोगों का मेहनत सर्वोपरि है। इन लोगों ने मेहनत किया, संस्कृत के प्रति इनको विश्वास था, श्रद्धा था। इसलिए तो कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्थात जो श्रद्धालु होते हैं, जिसको विश्वास होता है कि उसको निश्चित रूप से उसमें अच्छे नंबर आते हैं। यद्यपि अवनीश मिश्र को विश्वास नहीं था कि सर इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन उन्होंने अक्टूबर के लिए पुनः प्रयास कर रहे थे, क्लास ले ही रहे थे पाणिनी क्लासेज में, कि रिजल्ट आ गया। तो इन लोगों का क्या था? मेहनत। और संस्कृत का सबसे मेन कारण है कि मुझे लगता है सिलेबस बहुत ही छोटा है। आप देखे होंगे, यद्यपि मैं बताया हूँ कि यूपीएससी का आईएएस का जो संस्कृत का सिलेबस और यूपी पीसीएस का, ये दोनों में फर्क है थोड़ा। यद्यपि बड़ा है यूपी पीसीएस का, लेकिन संस्कृत के दृष्टि से आप यूपी पीसीएस का यदि अदर सब्जेक्ट से तुलना करेंगे तो संस्कृत का सिलेबस बहुत छोटा है। आप विश्लेषण करिए, दूसरे सब्जेक्ट का देखिए, और यूट्यूब पर भी दिया हुआ, उस पर भी आप देखिए, खुद आपको पता चलेगा कि संस्कृत का सिलेबस छोटा है। जैसे आप देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में केवल 5 क्वेश्चन लिखना है, हर एक सेक्शन से एक लेना है। जैसे आप देखते हैं कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए है, उसमें भाषा विज्ञान का 9-10 टॉपिक है, उसी से 40 नंबर का है। दूसरे में आप देखते हैं ग्रामर है, व्याकरण है, संदेश, समास, कारक और प्रत्यय, केवल 4 टॉपिक, इसी से आपको 40 नंबर का है। फिर आप सेक्शन बी में क्या देखते हैं? वेदांत सार, सांख्यकारिका, तर्क भाषा, श्रीमद् भगवद गीता और कठोपनिषद। केवल इन्हीं 5 किताब से 3 क्वेश्चन आएगा, जो कि छोटे छोटे हैं, आपको 40 नंबर का। और सेक्शन डी में ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश थोड़े से टॉपिक है। और लास्ट में आपका 5वां है संस्कृत में निबंध 250 नंबर। संस्कृत रैंकिंग सीखने बहुत अच्छे नंबर। तो अच्छा नंबर लाने के पीछे एक तो संस्कृत का सिलेबस बहुत छोटा है, नंबर अधिक आ रहे हैं। कैसे? आप अभी ही नंबर में आ रहे हैं, पहले भी नंबर आ रहे थे। जैसे आप देखेंगे 2018 में ही विपिन कुमार शिवहरे फर्स्ट पेपर में 159 और सेकंड पेपर में 167, 326 नंबर, 80% 81% नंबर इन्होंने प्राप्त किया संस्कृत, जो कि नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के थे। और अश्विनी सिंह 327 नंबर, मृत्युंजय सिंह 320 नंबर। ये सब के सब जो है मेहनत के बल पर और अच्छे स्कोर किए संस्कृत विषय में, पढ़ते इनको अच्छा रैंक मिला। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सर मेरा जॉब में है, कैसे होगा? आप देखिए, जॉब में रहते हुए भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। जैसे विपिन भी जॉब में थे, अश्विनी सिंह भी जॉब में थे, ललित कुमार मिश्र जो बलरामपुर में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत, ये भी जॉब में थे। यद्यपि यह पहले समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत करते रहा और सही दिशा में प्रयास किया। और यूपी पीसीएस के
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर लिखा, इसलिए इनको इतना अच्छा रैंक आया। और अवनीश मिश्र ये भी समीक्षा अधिकारी, इन्होंने भी जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उत्तर लिखा और विश्वास इनको हो ही नहीं रहा था कि मैं इस बार चयनित हो जाऊंगा। इसलिए अक्टूबर में जो मेंस होने वाले उसके लिए तैयारी कर रहे, फिर भी अपेक्षा से अधिक इनको अच्छे नंबर जरूर आएंगे। नंबर आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट यदि है तो आपको निश्चित रूप से अच्छा रैंक प्राप्त होंगे। और यदि आप ऐसे विषय का चयन करते हैं जो कि पॉपुलर हो, लेकिन ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, विषय तो सब अच्छे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको विषय लेने के पहले मेरे विचार से सबका सिलेबस का विश्लेषण करके देखिए और फिर आप खुद तुलना करिए कि किसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, तभी आप अच्छे रैंक ला पाएंगे। तो ये आपका, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप संस्कृत विषय ले लीजिए तो मेरा भी रैंक आ जाएगा, नहीं, संस्कृत विषय नहीं लाएगा, नंबर आप लाएंगे, रैंक आपको आएगा। इसके लिए आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, केवल विषय लेने से, मैंने भी संस्कृत ले लिया, मेरा भी इस बार टॉप 10 में रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप संस्कृत ले लिए और नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हाँ, और मैं विश्वास करना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ संस्कृत में नंबर। इसके लिए आप देखिए यूट्यूब पर बहुत से क्लासेस उपलब्ध है, उसको आप देख के अपना डिसाइड कर सकते हैं। सिलेबस का विश्लेषण दिया हुआ उसमें भी देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम संस्कृत में अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये सब जो अच्छे रैंक लाने के पीछे और कारण हो सकते हैं। देखिए, यद्यपि रैंक में जीएस भी डिसाइड करता है, ऐसे भी है, इंटरव्यू है, लेकिन इसमें इतना, लेकिन ऑप्शनल में यदि आपको 150 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे रैंक पर चयनित हो पाएंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये सारे के सारे स्टूडेंट पाणिनि क्लासेस के रेगुलर हैं, नियमित रूप से क्लास किए हैं और जॉब में रहते हुए भी इन्होंने इतने अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। तो मेरी तो शुभकामना है कि आप अभी तक 1, 2, 3 रैंक नहीं लाए हैं, आप जरूर अगले बार 1, 2, 3 रैंक के लिए प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको आएगा। और इन लोगों का चूंकि मैंने नंबर नहीं बताया, इसलिए इन लोग का जैसे नंबर आएगा तो मैं जरूर फिर से बताऊंगा। और हाँ, उमेश्वर प्रभात ये भी दिल्ली में टीचर रहते हुए भी डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। विजय कुमार चंडीगढ़ पुलिस में रहते हुए भी यूपीपीसीएस 2018 में सेलेक्ट हुए। हेमेंद्र स्वरूप ये भी आपके यूपी में टीचर रहते हुए सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आप जॉब करते हुए भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, अच्छे रैंक ला सकते हैं, लेकिन आपको खुद में विश्वास होनी चाहिए, इसमें हम नंबर ला सकते हैं। तो मेरे विचार से समय समय पर जैसे होगा। और हाँ, आप लोग को एक और भ्रम होता है कि संस्कृत में सब नहीं, संस्कृत में केवल और केवल यदि विश्लेषण करिए तो फर्स्ट पेपर में केवल 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है संस्कृत में ऐसे लिखना, और इन्हें एक एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लिखना है। लेकिन सेकंड में आपका 5 सेक्शन रहेगा, लेकिन किसी में ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप एक सेक्शन से एक ही दीजिए, आप एक सेक्शन से 2 भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अनुवाद का यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, अनुवाद आपको बहुत अच्छी तरह से पकड़ है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो मेरे विचार से इन लोग का जब नंबर आएगा फिर एक बार हम लोग उपस्थित होंगे इन लोगों का नंबर बताने के लिए। तब तक मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि प्लीज दीजिए, और अगले अक्टूबर के लिए जो अच्छे रैंक के लिए आप अच्छे मेहनत करिए, सही दिशा में प्रयास करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का डिमांड हो उसके अनुसार आप आंसर दीजिए। निश्चित रूप से 1, 2, 3 रैंक आएगा, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।